रेजिमेंट बना, हमारे देश के जवान हैं, वहाँ पे वर्ग विशेष नहीं है, जाति विशेष नहीं, लेकिन जिस तरह से बना है रेजिमेंट, एक डीएनटी समुदाय का भी रेजिमेंट बनना चाहिए। मुक्ति के लिए लड़ने वाले विमुक्त जातियों का एक रेजिमेंट बनाया जाना चाहिए। यह मांग पूरे भारत में उठनी चाहिए और यह हर संवेदनशील, पढ़े लिखे और जागरूक व्यक्ति के लिए यह उचित होगी। सभी लोगों का इसका समर्थन करना चाहिए। बहुत हमारे साथ आज हैं पंचम राजभर जी। एक बड़ा नाम है जो सोशल वर्क के क्षेत्र में एक नई अलख जगाए हुए हैं पूरे देश में। विमुक्त जाति के नाम से तमाम जातियां हैं जिनका अपना एक इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, और भारत की आज़ादी से पहले से लेकर के आज तक उनकी एक भूमिका है राष्ट्र निर्माण में। आज उन्हीं से संबंधित खास कार्यक्रम है। आज मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है और आजमगढ़ के सुहेल देव नगर महुजा मोड़ मार्टिनगंज में ये 70वां मुक्ति दिवस आयोजित हो रहा है। तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि यह मुक्ति दिवस क्या है और विमुक्त जाति के रूप में कितनी जातियां हैं, उनके लिए आप क्या चाहते हैं और अभी उनकी क्या स्थिति है, अभी वह किस जाति में गिने जाते हैं और पहले क्या था। इस इतिहास को अभी हमारे समाज के लोगों में पूरी जानकारी नहीं है, बताएं। देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारा देश पहले गुलाम था। जब अंग्रेज़ों की गुलामी इस देश में थी, जब अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे, उस ब्रिटिश विद्रोही ये जो अंग्रेज़ों को हटाने के लिए हमारे देश में अनेक आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध हुए। तो आपने सुना होगा कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम का, जिसको आप गदर भी कहते हैं, 1857 की गदर भी, उस गदर में 3 तरह के युद्ध हुए, एक गरम दल, एक नरम दल, एक गुरिल्ला वार। तो गुरिल्ला वार के माध्यम से जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की बगावत किया, उनकी सत्ता का विरोध किया, वो लोग, वे जातियां भारत की मूल निवासी जातियां थी। उन मूल निवासी जातियों में सबसे ज़्यादा अगर छापा मार युद्ध करके अंग्रेज़ों को खदेड़ा इस देश से, तो यहाँ के मूल निवासी जातियों। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने जब देखा कि ये हम इनकी बगावत को नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन्होंने एक 1871 में कानून बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत उन्होंने उन जातियों को चिन्हित किया जो जातियां अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा बगावत करती थी। तो उस समय 198 जातियां पूरे देश में चयनित थी, और उस 198 जातियों के साथ इतना अन्याय, इतना अत्याचार हुआ कि धीरे धीरे, यहाँ तक आपको ताजुब होगा, उनके 12 साल के लड़के के ऊपर, माथे के ऊपर जो सिक्का से दागा जाता था कि ये क्राइम करने वाली जाति, लास्ट में उन्होंने कर दिया कि बाई बर्थ ये जो है जन्म से अपराधी हैं। तो वो 1871 का जो एक्ट लगा था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आज़ाद देश कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हमारे वो जातियां जो इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित थी, उनको आज़ादी 5 साल के बाद मिली। देश का संविधान लागू हुआ 1950 में और आज़ादी मिली 47 में, लेकिन 5 साल तक उस अंग्रेज़ों के कानून के तहत ये जातियाँ पाबंद थीं। और 31 अगस्त 1952 को वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट डिलीट हुआ। तभी से इनको विमुक्त जाति के नाम से, यानी वो क्रिमिनल शब्द था जो जिसको डिलीट किया, यानी उस क्रिमिनल शब्द से मुक्ति मिल गई इन जातियों को, इसलिए जो है इनको विमुक्त जाति कहा गया। लेकिन दुर्भाग्य है, वो एक्ट हटा, फिर तुरंत हमको एक एक्ट लगा दिया गया, आदतन अपराधी। हाँ, ये हैबिचुअल अफेंडर्स एक्ट लगा, और आज भी हम आदतन अपराधी हैं अपने ही देश में। ये हमारा देश है, इस देश के हम नागरिक हैं। हम अपने देश में आज अपने पहचान के लिए, अपने सम्मान के लिए, यानी कि आज़ाद भारत में भी आपके साथ अभी न्याय नहीं हो पाया। और उस समय जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया गुरिल्ला वार के जरिए, छापामार युद्ध के जरिए, उन क्रांतिकारियों का इतिहास भी, शायद इतिहास में भी जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। बिल्कुल मिलना। आज भारत में लोकतंत्र, क्या आज के इस कार्यक्रम में हमारे चैनल के जरिए आप कुछ नाम ऐसे बताएंगे कि जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए उस गुरिल्ला वार में अगुवाई की थी, कुछ ऐसे नाम? बिल्कुल नाम है। आप
निषाद समाज का नाम समुदाय का नाम से ही निषाद समाज में, भर समाज में, नट समाज में, यहाँ तक कि किन्नर समाज में, सांसी समाज, बंजारा समाज, कंजर समाज, कलंदर समाज, होसी समाज, ऐसी जातियाँ हैं जिनमें तमाम ऐसे हमारे पूर्वज थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने वो फांसी के तख्ते को चूमा। अंग्रेज़ों ने सरेआम कत्लेआम किया, सरेआम फांसी पर लगा। तमाम ऐसे महापुरुष हैं, मैं नाम गिलाऊंगा हर जाति में, हर समुदाय में। लेकिन हमारा जो विमुक्त घुमंतु जनजात समुदाय है, ये बहुत बड़ा समुदाय है। लगभग आप जो 2011 का सेंसस देखेंगे, गजट तो नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे हम लोग 20 करोड़ की जनसंख्या में, पूरे देश में लगभग 15 से 20 करोड़ की जनसंख्या सेंसस बता रहा। आज आप जाइए शहरों में, देखिए गाँव में जा कर के, न उनके पास रहने की सुविधा, न आवास की सुविधा, न स्वास्थ्य की सुविधा, न शिक्षा की सुविधा। आज अपने देश में गुमनाम है। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ा, हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए संघर्ष किया। आज उन्हीं के वंशज अपने ही देश में अपनी पहचान, अपने नाम, अपने सम्मान, अपने हक अधिकार के लिए मोहताज हैं। हमको संवैधानिक संरक्षण नहीं है। तो जब संवैधानिक संरक्षण नहीं, कब मिलेगा? कौन सा लोकतंत्र है? हम भारत के संविधान का आदर करते हैं, संविधान में हमको व्यवस्था है। तो जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत सबसे बड़ा तो साहब हमको ये है, हमारी जो इस समय मांग चल रही है कि हम एक स्वतंत्र योद्धा समुदाय के लोग हैं। ये इनको एक पृथक श्रेणी मिलनी चाहिए, एक विशिष्ट श्रेणी मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने गुरिल्ला वार के माध्यम से उनको एक सर्टिफिकेट मिली, ये ब्रिटिश विद्रोही हैं, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत किए हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे समुदाय के वंशज आज हाशिए पे हैं, देश की मुख्य विकास धारा से कटे हुए हैं। तो लोकतंत्र में जो प्राविधान है, उस प्राविधान के तहत हमको भी सुविधा मिलनी चाहिए, हमारा भी हक बनता है। तो मेरा सबसे पहले सरकार से मांग है कि हमें एक विशिष्ट श्रेणी बनानी चाहिए। पटेल जी, सरदार पटेल जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये तो फ्रीडम फाइटर कम्युनिटी के लोग हैं, ये तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समुदाय के लोग हैं। लेकिन संविधान में वो व्यवस्था नहीं कि एक वर्ग विशेष को, पूरे समुदाय को जो है फ्रीडम फाइटर घोषित किया जाए। लेकिन वो चाहे तो संविधान में व्यवस्था कर सकते हैं। आज शेड्यूल कास्ट बना, शेड्यूल ट्राइब बना है, बैकवर्ड बना है, जनरल कास्ट बनी है। तो उसी तरह हमको भी एक इस समुदाय के लोगों को भी एक विशिष्ट श्रेणी बनानी चाहिए, इनकी भी एक कैटेगरी हो। ये स्वतंत्र योद्धा समुदाय के लोग हैं। पंचम राजभर की ये बात निहायत जायज़ है कि जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, आज स्वतंत्र भारत में भी उनकी भूमिका लगातार है और सरकार को इस मामले में निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें प्रतिनिधित्व देना चाहिए। और ख़ास तौर से रक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि सेना में इनको संवैधानिक रूप से स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वभावतः देश प्रेमी और लड़ाकू रहे हैं। ये देश की रक्षा के लिए आज भी उतना ही कारगर साबित हो सकते हैं। यह संवैधानिक मांग निहायत न्यायोचित है और इस पर विचार किया जाना उचित होगा।